रात की तारीकी में भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई, पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारत के 5 जंगी तैयारे, 2 जंगी ड्रोन मार गिराए और अब कौमी सलामती कमेटी ने भी पाक फौज को भरपूर जवाब का इख्तियार दे दिया है। सूरत हाल कुछ ऐसी बनती हुई नजर आ रही है कि सिफारती महाज पर भी भारत हमें तन्हा होता हुआ नजर आ रहा है और जंगी महाज पर भी भारत को पाकिस्तान ने पसपा कर दिया है। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत की नाक खाक आलूद है। उसके 5 तैयारे इस वक्त शोलों और धुएं से अटे हुए हैं। भारत का गुरूर खाक में मिल गया है। इस सब पर बात करेंगे। क्या भारत एस्केलेशन से बाज आएगा, जारहियत से बाज आएगा? इस पर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक निगरान वजीर आजम अंदारुल्लाह काकड़ साहब, सरदार सलीम हैदर साहब, गवर्नर पंजाब भी हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नर सिंध कानून टिसोरी साहब भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले काकड़ साहब की तरफ चलते हैं। बताइएगा, पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि पाकिस्तान बड़ा जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करता आया है, किया है, आगे भी करेगा। भारत नहीं समझ पा रहा, भारत रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहिरा नहीं कर रहा, बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगाता रहा, जिसपे पाकिस्तान का मौकिफ ये था कि गैर जानिबदाराना तहकीकात करा ली जाए किसी भी थर्ड पार्टी से। अब जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, पाकिस्तान का भरपूर जवाब जो भारत को दिया गया है, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, इसलिए कि एक तो विदाउट एनी हार्ड एविडेंस जो है इंडियन एक्यूजिशंस जो हैं वो महज एक्यूजिशंस ही रह गई हैं और कोई भी दुनिया में बशमूल इंडियन जो डोमेस्टिक ओपिनियन है वो उन इल्जामात को कोई संजीदा नहीं ले रहा। सबको अंदाजा हो चुका है कि ये झूठ का सहारा लेकर इन्होंने एक पूरा नैरेटिव क्राफ्ट करने की कोशिश की। फिर कल रात जिस जारियत का, नंगी जारियत का उन्होंने हमारे शहरियों के खिलाफ बहावलपुर से लेकर कश्मीर तक मुजाहरा किया है, उसमें एक इनिशिएटिव उन्होंने ये लूज कर लिया कि हमने अपने डिफेंस में ऑफेंसिव पोस्चर अपना लिया। 5-6 उनके इतलात हैं कि तैयारे गिर चुके हैं, उनको मारा गया है, हमारे तरफ से हिट किया गया है। ये एक साइकोलॉजिकल मेरे ख्याल में एज हासिल हो गई है पाकिस्तान को। और एट द सेम टाइम अगर आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इस वक्त वो स्टेटमेंट देखें, उन्होंने बड़े मैच्योर और सोबर अंदाज में अपनी इंटेंशन को भी आर्टिकुलेट किया है कि इन्होंने इंटरनेशनल लॉ के तहत हमारी सोवरेनिटी की वायलेशन की है और उस वायलेशन के नतीजे में हमारे पास राइट टू रिटेलिएट मौजूद है एंड वी विल डू इट अकॉर्डिंग टू आवर टाइमिंग और चॉइस, सोच समझ के जब हमारी मर्जी होगी हम वो करेंगे। तो अपना राइट भी रिजर्व रखा है और इस डिफेंसिव में एक ऑफेंसिव पोस्चरिंग करके उनको नुकसान भी पहुंचाया है। काकड़ साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। इस वक्त गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गवर्नर साहब, जितनी धमकियां दी जा रही थी भारत की जानिब से, ऑपरेशन सिंदूर जितनी बड़ी बड़ी हाँकी जा रही थी, ये पंजाबी में कहते हैं हुण आराम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अब हुण इन्हों आराम आना तो चाहिए था कि आप देख लें कि वो जिधर भक्तियां तो बहुत बड़ी बड़ी दे रहे थे। और आवाज आ रही है? जी जी, हम आपको सुन सकते हैं गवर्नर साहब। बहुत बड़ी बड़ी धमकियां तो दे रहे थे और कब से तैयारी कर रहे थे। 2 दफा उन्होंने कोशिश की, नहीं कर सके। अल्लाह के फजलो करम से हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी उनको जैम किया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो उनके अंदर का डर इतना था कि वो हमारी हदूद में नहीं आए, अपनी हदूद में रह के उन्होंने कहा कि वो अपना चोरों की तरह वहां से मारे और भाग जाएं। तो अल्लाह के फजलो करम से हमारी जो फोर्सेज हैं उन्होंने उनकी हदूद में उनको हिट किया और अल्लाह के फजलो करम से 5 तैयारे उनके जो है वो गिरा दिए। और ये संदूर के कौन सा जो ऑपरेशन था वो उनके लिए तंदूर साबित हुआ कि 5 तैयारे भी उस तंदूर में चले गए और अपना बहुत सारी उनकी जो चौकियां हैं वो उसमें चली गई और वो ब्रिगेड जो है वो भी पूरा उसमें चला गया। और जितना भी अप्रिशिएट किया जाए अपनी फोर्सेस को, अपने सिपा सलार को, पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स को, वो कम है। क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो इसी इज्जत की तलबगार है। हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी है हमारे पास, मिसाइल है, अपना एटम बम है, सारा कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत की इस बेगैरती का जवाब मुंह तोड़ हमेशा पाकिस्तानी कौम ये तवक्को करती है कि हमारी फोर्सेज जो है वो देंगी। बिना शुबा दिया भी है। और इस दफा जो दिया है
बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त, पूरी कौम का मोराल बहुत अप है और फोर्सेस का मोराल अप है। और ये तो अभी शुरुआत है, मुझे ये लगता है कि इसका और जवाब उन्हें इंशाल्लाह मिलेगा। काकर साहब, गुज़िश्ता दिनों DGISPR साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि अगर कोई मिस एडवेंचर किया जाता है भारत की जानिब से तो ये उनकी चॉइस होगी, आगे ये मामला कहाँ जाता है ये फिर हमारी चॉइस होगी कि हमने कहाँ जाना है। तो आपको लगता है कि भारत की जानिब से ये एक ओवर कॉन्फिडेंट मिसकैलकुलेटेड मूव थी? काकर साहब हमारे साथ नहीं, हम कोशिश करेंगे। गवर्नर सिंध साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कामरान खान टेसोरी साहब। गवर्नर पंजाब से बात करते हैं, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कुछ ही लम्हों में हमारे साथ होंगे। सरदार साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने मारा भी है और रोने भी नहीं दिया। सूरत हाल ये है कि अभी जो बदला लिया है ये तो कल की वॉयलेशन का है, जो हमारा सिविलियन नुकसान हुआ है उस पर कहा है कि हम अपनी मर्जी अपने वक्त के मुताबिक जब चाहेंगे हम बदला लेंगे, वो हक हम महफूज रखते हैं। तो एक तड़ी भी लगा दी है। देखिए वो तड़ी नहीं है, वो इंशाल्लाह उस पर अमल भी होगा और ये हमारा हक है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, हमारे बच्चे औरतें और उन सिविलियन पे इन्होंने किया। देखिए पाकिस्तान का बड़ा पन है, पाकिस्तान ने जो भी उसका जवाब दिया किसी नेते सिविलियन पे नहीं दिया। उन्होंने उनकी फोर्सेस की जो चौकियां हैं, उनका जो ब्रिगेड है, उनके जो जहाज है उनको हिट किया और उनके ड्रोन्स को हिट किया और किसी जगह सिविलियन पे जो है वो हिट नहीं किया। इनका ये शैतानी चेहरा है और इनके ये शोधापन है कि वो बजाय इसके कि हमारी फोर्सेस का मुकाबला करते हैं, रात के अंधेरे में उन्होंने हमारे नहते बच्चों और औरतों पे जो है वो हमला किया है। तो हमारा हक बनता है कि हम उसका बदला लें और उसका जवाब लें और इसके लिए पूरी कौम जो है वो तकाजा भी करती है और फोर्सेस जो है उसके लिए खड़े हैं। आज जो है वो डिसाइड भी हो चुका है कि पाकिस्तान आर्मी और फोर्सेस जो है उनको ये इख्तियार दे दिया गया है कि वक्त का तयन वो खुद करें और इन हमारे नहते औरतों और बच्चों की जो शहादतें हुए हैं उसका बदला जो है वो लिया जाए और वो इंशाल्लाह लिया जाएगा। सलीम हैदर साहब ये बताइएगा कि पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह से बेबुनियाद इल्जामात लगाता रहा भारत पाकिस्तान पर और पाकिस्तान ने ऑफर किया कि गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए किसी भी थर्ड पार्टी से, पाकिस्तान ने उस वाक़े की मजम्मत भी की, बड़ेपन का मुजाहिरा किया और उसके बाद भारत की जानिब से ऐसी कार्रवाई, बुज़दिलाना कार्रवाई, रात की तारीकी में अखलाकी सतह पर भारत इस वक्त कहाँ खड़ा है? देखिए अखलाकी सतह तो कोई है ही नहीं, वो अखलाकियात की नीच तरीन पस्ती का शिकार है। और ये जो मोदी है ये यकीन करें अगर शैतान का चेहरा आप ढूंढे तो इसी तरह का होगा जिस तरह मोदी का है कि ये शैतानी है और इंडिया का वो चेहरा कि जिसके पीछे शैतान छुपा हुआ था। इस दफा की हमारी स्ट्रेटजी जो है हमारी फोर्सेस की, हमारी हुकूमत की, उसकी वजह से इंडिया का वो शैतानी चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और ये वाकया सिर्फ एक ड्रामा था, पूरी दुनिया को ये पता है। आप देख लें कि पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कह रहा कि इंडिया जो है वो किसी हवाले से ठीक है, बल्कि सारे कह रहे हैं कि सरासर ज्यादती जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से है और वो सारा एक ड्रामा था। 200 किलोमीटर जो है वो लाइन से आगे जाके दहशतगर्द गए भी, 8 लाख से ज्यादा फौज वहां पे जो है वो मुतय्यन भी है, वो सारा जो है सिक्योरिटी चेक भी करते हैं, वो गए भी, उन्होंने वहां पे वो दहशतगर्दी की और फिर चले भी गए और आज तक ये पता भी नहीं लगा कि वो कौन थे। तो ये ड्रामा दुनिया के सामने आ चुका है और इस दफा जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है दोनों महाजों पे, एक तो उनको जवाब देने के हवाले से वो आउटस्टैंडिंग जवाब दिया है कि उनको नॉकआउट कर दिया है अल्लाह के फजलो करम से, और दूसरा जो पूरी दुनिया में अपने दोस्तों को और यूरोपीय यूनियन और सबको ये बावर कराना था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द स्टेट नहीं है बल्कि इंडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी दहशतगर्द स्टेट है। जिन्होंने कनाडा में दहशतगर्दी की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी की और जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फाइनेंस कर रहे हैं, जो केपी में कर रहे हैं, जो काबुल के बॉर्डर पे जो है वो पैसा लगा रहे हैं और पाकिस्तान दुश्मनों को जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा जाती ख्याल है कि इस दफा का ये जो अभी जो टाइम है इसमें इंशाल्लाह इंडिया जो है मुकम्मल एक्सपोज हो चुका है और इसके बाद इसे जरूरत नहीं होगी कि वो कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से बेशक। अच्छा सरदार साहब, कल हमने एक और एंगल देखा, वो ये था कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमें नजर आई। पूरी कौम यकजान यक आवाज थी, हर
कोई नारा तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद कर रहा था, हर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा रहा था और एक आवाज में भारत को उसके हमलों का करारा जवाब देने के लिए बेताब था। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो हमने कल देखी, ये कितनी अहम है कौम को यकजान करने के लिए, एक धारे पे लाने के लिए। देखिए वजी साहब, बात यह है कि ये बड़ी अजीम कौम है। ईमानदारी से हम एक लंबे अरसे से हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। मैं कहता हूँ दुनिया में इस तरह के आपको शायद कोई एक आध मुल्क और मिल जाए, कोई ऐसा मुल्क नहीं है। बम ब्लास्ट हुए हमारे इधर, 50 लोग शहीद हुए, 100 लोग शहीद हुए, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ आधे घंटे बाद वो सड़कें धो ही दी गई। आधे घंटे बाद वहां पता ही नहीं लगा कि यहाँ पे 100 शहादतें हुई हैं। ये उस दलेरी से फिर वहां अपने मामलात में जो है वो मगन हो गए। तो ये एक अजीम कौम है, इसको लीडरशिप की जरूरत है। और लीडरशिप शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद एक कमी थी और इस दफा तमाम लीडरशिप इकट्ठी हुई। कोई पीपल्स पार्टी, कोई नून लीग, कोई पीटीआई, कोई जमात इस्लामी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि सब ने पाकिस्तानी बनकर इस मुल्क के लिए इकट्ठे हुए, खड़े हुए। पूरी कौम आप देखें कि कल मुरीद के और जहां जहां वो मिसाइल मारे गए, उसके आधे घंटे बाद वहां पे अवाम इकट्ठे हो गए और उन्होंने नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्हें ये परवाह नहीं थी कि आधा घंटा पहले यहाँ पे मिसाइल आया है, इतनी हमारी शहादतें हुई हैं, तो अभी शायद कोई दूसरा आ जाए। तो ये कौम डरने वाली नहीं है। और जिस तरह की अभी इसको लीडरशिप मिल रही है, पाकिस्तान आर्मी के हमारे सिपहसालार बहुत अजीम सिपहसालार हैं, उन्होंने इस कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उन्होंने कोई कमजोरी नहीं दिखाई जो इससे पहले कई दफा हमारी तरफ से कमजोरियां हुई। पूरी कौम ये तवक्को करती थी कि इसी तरह दलेरी के साथ गैरत की जिंदगी हम जीना चाहते हैं। और पूरी कौम अल्लाह के फजलो करम से बहुत चार्ज है और अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है और शहादत के लिए बेताब है। सलीम हैदर साहब, इसी तनाजुर में अगर हम भारत की तरफ नजर डालें तो वहां पर हमें सियासी तौर पर बड़ी तकसीम नजर आती है। हम मुत्तहिद हो गए। सत्यपाल के अगर आप रिमार्क्स देखें, उन्होंने मोदी को बुज़दिल करार दिया और कहा कि वो अपनी ही कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। तो वहां पर काफी डिवाइड नजर आ रही है इस मामले पर। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि शैतान के साथ तो फिर शैतान जो होते हैं वो ही होते हैं ना। बाकी लोगों ने सब वहाँ के भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें पता है कि ये अपना शैतानी एजेंडा जो है उसने इंडिया पे मुसल्लत किया हुआ है और उसी को तकवीयत देने के लिए ऐसे ड्रामे करता है। और फिर अभी बाहर का इलेक्शन है, दूसरा वो अपने आप को बगैर इसके वो कायम रखना चाहता है कि जी मैं बड़ा जो है वो सुपर पावर हूँ और मैंने ये कर दी और वो। लेकिन इस दफा जो है वो इसके गले में फंस गया है काम और अब मेरा ख्याल है कि इसका सांस बंद होगा और इसके लिए इससे जान जो है हमेशा के लिए हिंदुस्तान की भी छूट जाएगी और हमारी भी छूट जाएगी। सरदार साहब एक शेर में सुनाना चाहूंगा। आपने कहा कि बिहार में भी इलेक्शन है, तो राहत इंदौरी एक भारतीय शायर हैं, उनका शेर है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो ये गुजरात से लेकर आज तक मोदी की यही तरकीब रही है कि लोगों को मारो, बदमाशी करो और इलेक्शन जीतो। तो यूं आपको लगता है कि इस दफा ये पत्ता फेल हो गया मोदी का? बिल्कुल। देखिए जी, जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा शैतान है और कसाई भी है। जिस तरह मेरे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने इसको इंडिया में भी जाके ललकारा और अभी भी बुचर ऑफ गुजरात का जो इसे एक खिताब दिया वो बिल्कुल हकीकी इस पे जचता है। और ये कसाई है और इसके लिए इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है। ये अपना इलेक्शन जीतने के लिए बेगुनाह इंसानी जानों पे जो है वो जुल्म हिंदुस्तान में भी कराता है, पाकिस्तान और बाकी ममालिक में भी इसका यही काम है। और इस दफा मुझे ये पूरा यकीन है कि जिस तरह हमारी तरफ से जवाब मिल रहा है बहुत जबरदस्त, इंशाल्लाह इस दफा ये इसमें जो है वो पहुंच चुका है और इसका बचना मुश्किल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान की अवाम भी अब इसे पहचान चुके हैं कि ये हिंदुस्तान को अपनी तस्कीन के लिए बर्बाद करना चाहता है। सलीम हैदर साहब, बिहार इलेक्शन का मामला हो, फिर सियासी तकसीम है भारत के अंदर, आबी जारियत भारत की तरफ से जारी है, सिफारती महाज पर भारत को कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो अब सियासी मोदी अपने सियासी अज़ाइम के हुसूल के लिए आपको लगता है कि एक के बाद एक ब्लंडर ऐसा करता जा रहा है कि भारत फिर एक ऐसे पोजीशन में आ जाएगा कि बिल्कुल तन्हा हो जाएगा आने वाले दिनों में? ऐसा हो सकता है? देखिए मेरे ख्याल के मुताबिक आज के दिन आप देखें तो भारत तनहा हो चुका है,
उसको सबसे बड़ी उम्मीद जो है वो अमेरिका से थी, तो अमेरिका से भी उसे कोई सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि उसको उसके खिलाफ बात वहां पे हुई। बाकी भी यूरोपीय यूनियन और किसी जगह से भी कोई नहीं। बहुत सारे जो हमारे बच्चे जो यूके और यूरोप से पढ़ के आए, उन्होंने मुझे सुबह बताया कि बहुत सारे उनके गोरे जो टीचर्स और उनके दोस्त थे, उन्होंने उन्हें काले करके कहा कि वाकई पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है और हम तो ये समझ नहीं सके कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा दहशतगर्द है। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान अपनी वो जो उसकी 2 नंबरी और शैतानियत थी, उसकी वजह से पूरी दुनिया में अकेला हो चुका है और पाकिस्तान के मौकफ को लोगों ने तस्लीम किया है। शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर हमारे साथ मौजूद थे और जो हालिया सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान और भारत के ब्लंडर्स बेसिकली एक के बाद एक उस पर अपना इजहार ख्याल कर रहे थे।